हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ ऑल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सभी रिएक्शंस जो आपके बोर्ड एग्जाम, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके अंदर हम सभी प्रिपरेशन, नेम रिएक्शन प्लस केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शंस आज आपको कराएंगे। तो चैप्टर हमारे पास हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स की वो रिएक्शंस अभी करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन यूजिंग थायनाइल क्लोराइड। यदि हम अल्कोहल ग्रुप लेके चलते हैं, उसमें थायनाइल क्लोराइड ऐड कर देते हैं। थायनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनता है प्लस SO2 प्लस HCl गैस निकलती है। और बेसिकली बच्चों एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। तो सबसे बेस्ट मेथड वो होता है हमारे पास थायनाइल क्लोराइड वाला, क्योंकि इसके अंदर SO2 और जो HCl है ये दोनों गैस की फॉर्म में निकलते हैं, तो हमारे पास प्योर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन आती है इस रिएक्शन के अंदर। तो हमने क्या लिया था, इथेनॉल लिया था, उसके अंदर SOCl2 डाला, तो Cl ने OH को रिप्लेस करके यहाँ पर CH3CH2Cl बन गया, प्लस SO2 गैस निकली और HCl। तो दिस इज ए बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। सेकेंड जो हमारे पास रिएक्शन प्रिपरेशन है बच्चों, इसके अंदर यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसके अंदर हमने इथेनॉल लिया बच्चों CH3CH2OH, इसके अंदर HCl डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस ZnCl2। अब Cl इसको यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास CH3CH2Cl निकलेगा, H और OH वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस निकलेगी यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब HCl के साथ होती है तो आप क्या डालते हैं इसके अंदर, ये कैटलिस्ट डालते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। यदि आपने इसके अंदर क्या बनाना है, ब्रोमो बनाना है, मतलब एल्काइल हैलाइड जो बनाना है ना इसके अंदर, वो ब्रोमो की फॉर्म में बनाना है, तब इसके अंदर आपको ये ऐड करना पड़ेगा NaBr प्लस H2SO4। तो आपने अल्कोहल लिया, इथेनॉल CH3CH2OH, उसके अंदर आपने सोडियम ब्रोमाइड मिलाया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से BrOH को रिप्लेस करके क्या बना देगा, ब्रोमो इथेन, प्लस यहाँ से बच्चों OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके अंदर जो थर्ड वाली हमारे पास है बच्चों, आयोडो के लिए इथेनॉल आपने लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, H3PO4 प्लस सोडियम आयोडाइड, यहाँ से IOH को रिप्लेस करेगा तो CH3CH2I बनेगा, यहाँ से हमारे पास H और इधर से OH वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया बाय प्रोडक्ट के रूप में NaH2PO4। सो ये हमारे पास तीन रिएक्शन थी यूजिंग ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास यूजिंग फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब ट्राई हैलाइड के लिए यदि बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, PX3। अब PX3 के अंदर भी हम क्या लेके चलेंगे, एक बार Cl लेके चलेंगे PCl3, एक बार ऐसे ही हमने Br के लिए बनानी है, ऐसे ही आइड के लिए बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर इथेनॉल ले लिया 3 टाइम्स, इसके अंदर आपने PCl3 ऐड कर दिया। जैसे ही PCl3 ऐड करते हैं तो यहाँ से ClOH को रिप्लेस करेगा तो 3CH3CH2Cl और प्लस क्या रह गया हमारे पास H3PO3 निकलेगा। तो डायरेक्ट भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि बात करते हैं बच्चों ब्रोमो के लिए, तो ब्रोमो के लिए आपको एज इट इज़ एक कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा जिसको रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 कहते हैं। तो इसके अंदर ये डालना पड़ेगा, तो आपके पास क्या निकलेगा, ब्रोमो इथेन प्लस H3PO3 निकलेगा बच्चों। ऐसे ही यदि आपने आयोडो इथेन बनाना है प्रिपरेशन के अंदर, तो फिर भी आपने क्या डालना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस एज ए कैटलिस्ट प्लस I2 डालना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या बनेगा इथेनॉल के अंदर, यहाँ पर आयोडो इथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी प्लस H3PO3 निकलेगा। तो ये हमारे पास तीनों ही प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मेनली आपने इसके अंदर ये कैटलिस्ट याद रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही बोर्ड एग्जाम्स में रिएक्शंस कंप्लीशन के रूप में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसके अंदर पेंटा हैलाइड ही लेके चलेंगे, हमने क्या ले लिया यहाँ पर PCl5। अब यदि इथेनॉल के अंदर आपने PCl5 डाला तो यहाँ से ClOH को रिप्लेस करेगा, CH3CH2Cl बनेगा, प्लस PO और यहाँ पर Cl3 निकलेगा बच्चों, और इधर से HCl निकलेगा। दिस इज एज ए बाय प्रोडक्ट, इसको भी आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है जो
कि फ्रॉम ए एल्केन बाय ए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बेसिकली बच्चों इसमें हमने क्या ले लिया, ब्यूटेन ले लिया। तो ब्यूटेन के अंदर आपने क्या डाला, क्लोरीनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यदि बात करें तो वेरियस मिक्सचर प्रोडक्ट बनते हैं। तो CH3 CH2 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 और Cl यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। एक बार यहाँ से CH3 CH2 CH और ये इन बिटवीन आ गया Cl प्लस CH3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अंदर याद रखना ये भी। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ए प्रोपेन। अब प्रोपेन के अंदर आपने Br2 ऐड किया, ब्रोमिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट और प्लस हीट। अब यहाँ पर जो Br है बेसिकली बच्चों वो कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप के पास, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, Br, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकला HBr। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है, कौन सी, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। दोनों रिएक्शंस आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल कहा जाता है। तो मार्कोनिक रूल बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पर प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यदि हम बात करते हैं H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। जो नेगेटिव रिएजेंट अटैच विद किसके साथ होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो Br कहाँ पर गया, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और H कहाँ पर गया, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर Br इधर आएगा और H कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ से CH2 के पास, तो डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो क्या फॉर्मेशन आ गई, CH3 C की H के ऊपर Br और CH3। तो इसका यदि नामकरण करना चाहते हैं तो 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो और दिस इज ए हमारे पास बन गया प्रोपेन। ये रहेगा मार्कोनिक रोल। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर एंटी मार्कोनिक रोल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी मार्कोनिक रोल। अब एंटी मार्कोनिक रोल का यदि नाम बताएं बच्चों आपको, दो नाम और अलग से हैं इसके, एक है कार्स इफेक्ट कहते हैं और इसको दूसरा नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। अब सेम चीज़ हमने क्या ली, यहाँ पर प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने HBr डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड, ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। सेकेंडली यदि बात करें इसके अंदर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव रिएजेंट अटैच विद मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन, और हाइड्रोजन इज अटैच विद ए लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इसमें एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म आती है CH3 CH2 CH2 और Br, इसको कार्स इफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो एंटी मार्कोनिक रूल है, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर ए HBr और परऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करता है, अदरवाइज HCl उनके साथ ये रिएक्शन अक्कर नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी बच्चों, 7th रिएक्शन, एडिशन ऑफ ए हैलोजन। अब यहाँ पर आपने फिर प्रोपेन ले लिया प्लस यहाँ पर Br2 डाल रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए CCl4। अब इस केस में जो Br है बच्चों वो कहाँ पर जाएगा, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उनके साथ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, विसिनल डाई हैलाइड की। और विसिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं, कि सेम नंबर ऑफ ए हैलोजन या सेम हैलोजन अटैच विद ए डिफरेंट या कार्बन या फिर एडजेसेंट कार्बन, इसके अंदर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आने वाली है, विसिनल डाई हैलाइड की। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है नेम रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, RX को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसके अंदर आपने क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो I है वो हैलोजन को एक्सचेंज करेगा, तो Ri प्लस NaX होगा। अब इसकी जो मेन रिएक्शन हमारे पास, आपने क्या लिया यहाँ पर CH3Cl, दिस इज ए प्लस NaI। अब इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन प्लस सोडियम आयोडाइड। तो ICl को रिप्लेस करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन, तो ये बन जाएगा CH3I और NaCl। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का बेसिकली यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं वो कौन सी रिएक्शन, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट इस चैप्टर की रिएक्शन है बच्चों नंबर 9, स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। अब इसके अंदर ये 4 मेटालिक फ्लोराइड आपने लेके चलने, AgF, उसके साथ साथ Hg2F2 और COF2 और यहाँ पर SbF3। तो ये हमारे पास 4 मेटालिक फ्लोराइड है जिसके साथ ये रिएक्शन अक्कर होती है। तो इसके अंदर आपने क्या लिया, CH3Br प्लस AgF। तो F किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Br को, तो ये CH3F बनेगा प्लस AgBr
निकलेगा इसके अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें AgBr के प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि बात करें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इस केस के अंदर यदि बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टोलिन लिया, टोलिन के अंदर आपने क्या डाल दिया, Cl2 क्लोरीनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 जिसको लुईस एसिड कैटलिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ से जो Cl है पोजीशन उसकी बच्चों कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे, और एक पर कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे। और बेसिकली आपको याद रखना चाहिए कि जो पैरा पोजीशन होती है वो मोर, जिसको 80% कहा जाता है, मतलब वो मेजर प्रोडक्ट होता है। और यदि ऑर्थो वाले की बात करते हैं तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ओनली 20% होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं बच्चों, बेंजीन के अंदर I2 डाला जाता है, दिस इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन, तो आयोडो बेंजीन की फॉर्मेशन आती है हमारे पास, प्लस HI एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी इस चैप्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एनालिन बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर क्या डालते हैं बच्चों, NaNO2 प्लस HCl डाला जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन अक्कर होती है। तो इसके अंदर जो प्रिपरेशन आती है बच्चों, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन आती है, इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहीं से रिएक्शन अक्कर होती है काफ़ी आगे, सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर बच्चों जो अभी हमारे पास प्रोडक्ट बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके अंदर यदि Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr डाल दिया जाता है तो ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन आती है, प्लस N2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। यदि इसी के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डालते हैं तो क्लोरो बेंजीन प्लस क्या निकलता है, N2। सो दिस इज ए सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर पोटासियम आयोडाइड डालते हैं तो इसके अंदर I बनेगा, आयोडो बेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको नेम रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन बेसिकली ये बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैंडमेयर को फर्दर मॉडिफाइड किया गया गैटरमैन के द्वारा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसके अंदर जस्ट ओनली क्या डाला जाता है, कॉपर पाउडर HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। यदि इसके अंदर कॉपर प्लस HBr डालते हैं तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जो बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेयर ज़्यादा बेटर है या फिर गैटरमैन। तो सैंडमेयर इज ए बेटर यील्ड देती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंडमेयर रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बाल-सिचमैन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या बनता है बच्चों, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आती है। अब इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, उसके अंदर आपने फ्लोरोबोरिक एसिड डाला HBF4। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है N2 और H यहाँ से रिप्लेस करेगा किसको, Cl को, और BF4 नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 और प्लस N2 निकलता है। तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हुआ, ये फ्लोरोबेंजीन के अंदर। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन रहेंगी बच्चों, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन विद NaOH या QH के साथ, तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया, जिसको हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, क्लोरोमीथेन। इसके अंदर आपने क्या डाला, NaOH एक्वस फॉर्म में। तो OH किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, Cl को, और NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और यहाँ पर OH यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये मिथेनॉल प्लस NaCl बना। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है बच्चों, इसके अंदर रिएक्शन विद वाटर। अब एल्काइल हैलाइड CH3Cl लिया, प्लस आपने वाटर ले लिया HOH। OH रिप्लेस करेगा किसको, Cl को, तो ये दिस इज ए CH3OH बन गया, प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक चल रही है बच्चों सारी रिएक्शन। रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयंस। एल्कोक्साइड आयंस कौन से होते हैं, R मीन्स एल्काइल ग्रुप, O मीन्स ऑक्साइड, Na पॉजिटिव, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। अब इसके अंदर आपने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl, उसके अंदर क्या ले लिया आपने बच्चों, यहाँ पर सोडियम मिथोक्साइड। अब यहाँ से Na के साथ Cl निकलेगा और CH3O CH3, दिस इज ए कौन सा ग्रुप बन गया हमारे पास, ईथर ग्रुप बन गया, जिसके अंदर मिथोक्सी मीथेन की फॉर्मेशन आई, प्लस NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर है बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया। अब हमने यहाँ पर CH3Br ले लिया, दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड, प्लस इसमें क्या डाल दिया, अमोनिया।
और यहाँ से H और इधर से बच्चों Br रिप्लेस होगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो मिथाइल के साथ NH2 चिपक जाएगा। तो ये CH3NH2 दिस इज ए, ये हमारे पास क्या बन गया, मीथेन एमाइन प्लस HBr, दिस इज ए बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड और पोटासियम साइनाइड। अब ये किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होंगे बच्चों। तो ये किसकी फॉर्मेशन देंगे, साइनाइड की फॉर्मेशन देंगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, CH3Cl के अंदर सोडियम साइनाइड डाल दिया। तो Cn किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को, NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए मिथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन आई, क्योंकि दिस इज ए आयनिक इन नेचर। उसके बाद यदि बात करते हैं रिएक्शन विद AgCN, अब Ag जो Cn होता है दिस इज ए कोवलेंट इन नेचर। तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। तो मिथाइल क्लोराइड के अंदर आपने AgCN डाला, तो यहाँ से बच्चों CH3 के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा प्लस AgCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो ये आपने याद रखना है कि कोवलेंट नेचर का होता है तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद पोटासियम नाइट्राइट। अब पोटासियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO2। अब इसको ओपन करके कैसे लिखते हैं, K पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आपने CH3Cl वही एल्काइल हैलाइड लिया जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, इसके अंदर आपने क्या डाला, पोटासियम नाइट्राइट। अब जैसे ही पोटासियम नाइट्राइट डाला तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, K के साथ Cl बाहर निकलेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन NO डबल बॉन्ड O निकलेगा। दिस इज ए मिथाइल नाइट्राइट प्लस KCl एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ। अब इसको भी आपने एक ओपन चेन की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, Ag के साथ O और N डबल बॉन्ड O। तो जैसे मिथाइल क्लोराइड आपने लिया तो AgCl बाहर निकलेगा और NO2 अटैच हो जाएगा किसके साथ, मिथाइल के साथ। तो ये बन गया नाइट्रो मीथेन प्लस AgCl एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको बच्चे ध्यान से देखिए। मिथाइल क्लोराइड प्लस AgNO2 लिया, तो यहाँ से AgCl और NO2 अटैच हो गया, तो दिस इज ए नाइट्रो मीथेन प्लस AgCl। नेक्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके अंदर बेसिकली बच्चों एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी तो मीथेन बनेगा, Al के साथ Cl3 निकलेगा प्लस लिथियम के साथ क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है बच्चों। R यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X एज इट इज। तो ये जो R और Mg के बीच में बॉन्ड बना, दिस इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। Mg और X के बीच में जो बॉन्ड बना, दिस इज ए आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है। इस पर कभी कभी एजर्सन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमने क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड, उसके अंदर क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ से ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी, कौन से की, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ से बच्चों MgCl और MgBr और Cl बाहर निकलेगा और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा मिथाइल के साथ, तो इथेन की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये रिएक्शन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास रहेगी, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम एल्केनाइड। अब इसके अंदर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया प्लस इसमें सोडियम क्या डाला, इथेनाइड, जिसको CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ से बच्चों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये ग्रुप अटैच हो जाएगा इस मिथाइल के साथ। तो यहाँ पर ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl, दिस इज ए प्रोपाइन, ये प्रोपाइन की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास रहेगी बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर CH3CH2Cl, अब ये जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला बीटा। अब ये अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोइथेन। तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और यहाँ से OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यदि ये रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों आपको क्या दे दिया जाए, एक्वस KOH दे दिया जाए, तो K जो यहाँ पर K है, K के साथ Cl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, OH जस्ट ओनली रिप्लेस करेगा किसको भाई, यहाँ पर Cl को, क्योंकि इसके अंदर
यदि हम बात करते हैं जो बेसिसिटी है किसकी, OH की, वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये एक्वस फॉर्म के अंदर आ जाता है। ये बीटा जो कार्बन है उसके अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जस्ट ओनली फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KCl। नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों सेट-जेफ रूल। अब ये सेट-जेफ जो रूल है यहाँ पर, सेट-जेफ एलिमिनेशन रूल, ये क्या बताता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अब इसकी रिएक्शन देखिए आप। सबसे पहले क्या कहता है ये कि हमने यहाँ पर लिया CH3 CH2 CH और इसके साथ ये Cl ग्रुप अटैच है और इसके साथ ये CH3। अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाला बीटा और उसके नेक्स्ट वाला बीटा डैश। अब यदि अल्कोहलिक QH या अल्कोहलिक NaOH के साथ करते हैं रिएक्शन तो क्या बनेंगे इसके अंदर दो प्रोडक्ट। एक बार अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा बच्चों, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही एक बार अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा डैश से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस केस में बच्चों यदि हम बात करते हैं पहले अल्फा बीटा के बीच में की हमने, इसके बीच में यहाँ से फंक्शनल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया ब्यूट-2-ईन। और ऐसे ही अल्फा से फंक्शनल ग्रुप और बीटा डैश से हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर ये आ गया। अब इसके अंदर ये क्या बताता है मेजर और माइनर, कि जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में, उसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है बच्चों। और जहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो जिसके अंदर कम हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड के बीच में उसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं आप। जिसके अंदर मोर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। ये याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन के ऊपर Br, दिस इज ए ब्रोमो बेंजीन। अब जब इसके अंदर मैग्नीशियम डाल दिया गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा। तो मैग्नीशियम बेंजीन के ऊपर MgBr, दिस इज ए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन आ जाती है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो भी रिएक्शन है बच्चों मैंने वहाँ पर डिटेल में डाली है, इसको देखिए। हमने क्या लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया। अब इसकी रिएक्शन एक बार अमोनिया के साथ कर दी, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन निकला, तो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई, मीथेन बना। और यहाँ पर MgBr और NH2 बाय प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ HOH और H इसके साथ आया, मीथेन बन गया और MgBrOH एज इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट निकला। ऐसे ही मिथेनॉल ले लिया आपने बच्चों, मिथेनॉल में से H निकला, तो ये हमारे पास मीथेन बन गया और MgBr और यहाँ से क्या निकल गया, OH निकल गया। तो ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है बच्चों, जिसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, एल्काइल हैलाइड RX 2 टाइम्स लेके चलना है आपने, 2 टाइम्स ही आपने क्या लेना है, सोडियम। अब RX एक बार यहाँ पर आपने ले लिया बच्चों, एक बार हमने पीछे लिख दिया इसको, क्योंकि हमने 2NaX बाहर निकालना है और RR आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एल्केन की फॉर्मेशन आएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। ऐसे ही हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया। अब मिथाइल ब्रोमाइड भी आपने 2 टाइम लेना, तो यहाँ पर 2 टाइम डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर इसको ओपन करके लिखा हमने CH3Br + 2Na। अब यहाँ पर Br और CH3 देखो, आपने एक मिथाइल ब्रोमाइड एक इधर लिया बच्चों, एक मिथाइल ब्रोमाइड इधर, और इसके बीच में क्या डाल दिया, 2Na, तो 2NaBr बाहर निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट और CH3 आपस में बॉन्ड बनाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए वुड्स रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर वर्क इवन नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन और इवन नंबर ऑफ ए कार्बन पे ही काम करती है, ओड नंबर पे नहीं करती। यदि ओड नंबर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके अंदर वेरियस मिक्सचर प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब इसके अंदर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOH एट ए 623 केल्विन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बच्चों, फिनोल बनेगा प्लस क्या निकलेगा, NaCl। यदि आपने यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl और नाइट्रो ग्रुप है उसके अंदर क्या डाल दिया बच्चों, NaOH और 443 केल्विन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, Cl को रिप्लेस करेगा। तो हमारे पास फिनोल प्लस उसके साथ क्या जुड़ा पड़ा है, पहले नाइट्रो प्लस NaCl निकलेगा। ऐसे ही इसके अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक पोजीशन ऑर्थो की आ गई और एक यहाँ पर पैरा की, नाइट्रो की। अब इसमें NaOH डाला, टेम्परेचर कितना है, 368 केल्विन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करोगे, तो यहाँ पर Cl को रिप्लेस कौन करेगा, OH। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये वाली रिएक्शन जिसके अंदर पिक्रिक एसिड बनता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन कहाँ पर आ गई, 2, 4, 6 पे आ गई और उसके साथ Cl। जैसे इसके अंदर वार्म वाटर डालते हैं
तो ये किसको रिप्लेस करेगा, Cl को OH रिप्लेस कर देगा यहाँ से। तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, पिक्रिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 2 2 4 6, ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन आ गई, जिसको क्या बोलेंगे आप, पिक्रिक एसिड बोलोगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास वो है बच्चों इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्लोरोबेंजीन के अंदर Cl2 डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 ले लो। तो Cl की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी बच्चों और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे, क्योंकि ऊपर आपके पास +R इफेक्ट है। तो इसका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसकी पोजीशन ऑर्थो पैरा पे जाएगी। अब जो पैरा वाला होता है दिस इज 80%, इसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और जो ऑर्थो वाला होता है ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ओनली 20%। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो हमने इसके अंदर बच्चों क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड HNO3। अब यहाँ पर जो ऊपर +R इफेक्ट है बच्चों, तो NO2 पॉजिटिव, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ऑर्थो वाला हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है और जो पैरा वाला आइसोमर होता है दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही सल्फोनेशन रिएक्शन है बच्चों। सल्फोनेशन के अंदर आपने क्या डालना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट करना है। अब यहाँ पर SO3H निकलेगा, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास 23, दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके अंदर एल्काइल हैलाइड लेना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो मिथाइल ग्रुप होगा, उसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरा आइसोमर इज ए क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब क्यों होता है, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंटल पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि पैरा आइसोमर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक सिमेट्री की फॉर्म में होते हैं, ये आपने इसका रीजन देना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास 24 रिएक्शन, दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन के अंदर आपने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड, जिसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल रहेगा CH3CO, इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पर जाएगी बच्चों, इसकी पैरा पोजीशन पे। तो पैरा वाला हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो वाला हमेशा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास 25 रिएक्शन जो है बच्चों, वुड्स फीटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फीटिंग के अंदर आपने क्या लेके चलना, एक बार तो एल्काइल हैलाइड लेना बच्चों और एक बार एराइल हैलाइड, और +2Na डालना इसके अंदर, तो 2NaX बाहर निकलेगा और एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एल्काइल बेंजीन +2NaX। और यदि इसकी हम मेन रिएक्शन करते हैं बच्चों इसके अंदर, तो हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, उसके अंदर 2Na + Cl, ये एल्काइल हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर एराइल हैलाइड है। तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा और मिथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिसजेटोलिन +2NaCl। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में होगी, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन आकर होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी वो है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, दोनों ही एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप नहीं होंगे, यहाँ पर एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलेंगे, एराइल हैलाइड 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, इधर भी क्लोरोबेंजीन, 2Na उसके अंदर डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल कहते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड की, जिसके अंदर पहली रिएक्शन है डाईक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 कैसे बनता है। अब सबसे पहले आपने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर 2Cl2 डाला, मीथेन के अंदर Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डाईक्लोरोमीथेन बनेगा, CH2Cl2 + 2HCl। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके अंदर ट्राईक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, CHCl3। अब यहाँ पर मीथेन के अंदर आपने 3 टाइम्स क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पर Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहाँ से CHCl3 बनेगा प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉस्जीन गैस वाली रिएक्शन बच्चों। अब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आपने ले लिया CHCl3 2 टाइम्स प्लस इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। जब इसको लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास फॉस्जीन बनता है COCl2 + HCl। दिस इज ए पॉइजनस गैस कहा जाता है इसको। नेक्स्ट जो रहेगी बच्चों 30 रिएक्शन, ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, CHI3। अब इसके अंदर ये जो होगी बच्चों वो किस टाइप से होगी, जैसे इसके अंदर हमने क्या लेना है, CH3CHOH,
कि जहाँ पर OH ग्रुप हो या फिर कोई कीटोन ग्रुप हो उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। अब जब इसमें आप क्या डालोगे, NaOH प्लस I2 डालोगे तो यहाँ से CH और I3 निकलेगा, दिस इज ए आइडोफॉर्म, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ ONa अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास 31st रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर बच्चों, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर CHCl3 आपने लिया प्लस Cl2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो इसमें क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl बनेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जिसको बच्चे बोलते हैं फ्रियोन्स, जिसका नाम क्या है डाइफ्लोरोमीथेन, जिसको फ्रियोन्स 12 भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, उसके अंदर SbF3 डाला। जैसे इसको हीट करते हैं तो CCl2 और F2 प्लस SbCl3 निकलता है और ये हमारे पास क्या, दिस इज ए फ्रियोन्स या इसको फ्रियोन्स 12 कहते हैं इसको, या फिर डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है बच्चों BHC को क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो बेंजीन के अंदर 3 टाइम्स Cl2 डालना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो हमारे पास क्या बनेगा, BHC बनेगा। हर कॉर्नर पे क्या वो अटैच हो जाएगा बच्चों, Cl। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको DDT रिएक्शन कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इसके अंदर आपने क्लोरो लेके चलना है बच्चों, यहाँ पर Cl3C और C के साथ यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C के साथ H और डबल बॉन्ड O। इसके अंदर आपने क्या डालना है, यहाँ पर क्लोरो बेंजीन डालना है 2 टाइम्स, क्लोरोबेंजीन डाला, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये जो C ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो Cl3C और C के साथ H ऑलरेडी था बच्चों और C किसके साथ अटैच हो गया, इन क्लोरोबेंजीन के साथ, प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, DDT कहते हैं, जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज ए RC ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज ए अल्काइल साइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपने करनी है। तो इसके अंदर क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।